आ गए, बैठिए और सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल क्लास 9 का कर रहे थे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सेक्शन एमसीक्यू पार्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और करते करते क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने पहुंच गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पहुंच गया। देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 कॉइन्स है ना, 2 कॉइन्स है ना, 2 कॉइन्स को क्या करा जा रहा है, टॉस्ड करा जा रहा है, ठीक है। टॉस्ड बोल लीजिए या फिर फ्लिप्ड करा जा रहा है, ठीक है। एक सिक्का देना तो उधर से सिक्का देखिए 2 कॉइन्स, एक कॉइन वाला जो केस होता है वहां पे, एक कॉइन वाला जो केस होता है, ठीक है, बहुत इजी माना जाता है। और 2 कॉइन्स वाला भी इजी होता है, इसको कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाएंगे नहीं, ठीक है। रहने दीजिए, बैठिए। देखिए एक कॉइन का बात अभी नहीं करना, 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है या फ्लिप्ड किया जा रहा है, दोनों का मतलब सेम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक कॉइन को टॉस करेंगे और फिर जब यहाँ पे आ जाएगा फिर देन तब दूसरा कॉइन को टॉस करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली, है ना, एक टर्म यूज होता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि एग्जैक्ट सेम टाइम पे, है ना, सेम टाइम पे हम दोनों को उछाल रहे हैं। बोलो, दोनों को सेम टाइम पे उछाल रहे हैं, उसका एक ही समय पे उछाल रहे हैं, ठीक है। यस, फॉर्चुनेटली, है ना, वी हैव 2 कॉइन्स, ठीक है। ऐसा छोटा छोटा बहुआ जैसा कॉइन आ गया हमारे पास, ऐसा कॉइन आपको पता ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर ये 2 कॉइन है ना, एक को ऐसे टॉस करेंगे फिर दूसरा को करेंगे, नहीं, सेम टाइम में दोनों को टॉस करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। देखिए जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या आने का संभावना है। तो हो सकता है, हो सकता है कि जब पहला टॉस करेंगे हम, टॉस 1 करेंगे, ठीक है, तो पहला जब टॉस करेंगे दोनों को एक साथ उछालेंगे, तो क्या पता पहला कॉइन पे हेड आए आए और दूसरा, ये पहला कॉइन पे है कॉइन 1 C1, और दूसरा पे भी हेड आ गया। एक तो ये आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, पॉसिबल है। और अगर फिर दूसरा टॉस करेंगे, फिर दोनों सिक्का को उछालेंगे, फिर टॉस करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो ये सेकंड कॉइन है, कॉइन 2 पे हेड आया, तो क्या पता पहला कॉइन पे फिर से आ जाए हेड, पहला कॉइन पे, दूसरा कॉइन पे इस बार टेल आ जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो बनेगा हेड और टेल आएगा, ये पॉसिबल है। जब तीसरा टॉस करेंगे, तीसरा टॉस करेंगे तो पहला कॉइन पे टेल आ जाएगा, ये पॉसिबल है। और सेकंड सेकंड कॉइन पे, सेकंड कॉइन पे भी टेल आ जाएगा, हाँ या ना, ये पॉसिबल है। तो हमारे पास यहाँ पे एक तीसरा पॉसिबिलिटी है कि ये टेल टेल आ सकता है। जब चौथा टॉस करेंगे, तो चौथा टॉस करेंगे तो पहला कॉइन से तो टेल ही आएगा और दूसरा कॉइन पे हेड आ जाएगा, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो हमारे पास जो बनेगा टेल और हेड, ये 4 पॉसिबल ही है, ये 4 इवेंट ही पॉसिबल है, ये 4 इवेंट्स पॉसिबल है, ये 4 ही पॉसिबल तो है, सोचो हाँ या ना, ये 4 ही केस पॉसिबल है। इसलिए जब 2 कॉइन्स को टॉस या फ्लिप करते हैं, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो आता है वो 4 आता है प्यार से, हाँ या ना। यही 4 केसेस पॉसिबल है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल हेड। देखो ऐसे करके लिखने का, बीच में हाइफन देके लिखने का मतलब है, ये पहला मतलब पहला कॉइन पे हेड आया है, दूसरा कॉइन पे हेड आया है, पहला कॉइन पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, ये मीनिंग है इसका। बोलो क्लियर है? ये हमारा हो गया जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, तो क्लियर है, आई बात समझ में? ये तो बेसिक हो गया।
अब अपने को क्या दिया हुआ है कि इसी टू कॉइन्स को 1000 टाइम्स टॉस किया गया, 1000 बार टॉस किया गया। कितना बार? 1000 बार टॉस किया गया। ठीक है, जैसे दो सिक्का को लिए और उछाले इसको, जो रिजल्ट आया वो इसी पेयर ऐसे में आएगा। पेयर में क्यों आएगा? क्योंकि दो कॉइन्स को उछाल रहा है। ऐसे उछाला तो एक आया, फिर उछाला दूसरा आया, फिर उछाला, तो ऐसे ऐसे करके आएगा। ये चार ही पॉसिबल है, इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पे हाथी आ जाएगा, दूसरा पे घोड़ा आ जाएगा। यही चार केस ही पॉसिबल है, इसी में से रिपीट करते जाएगा, यही चारों रिपीट करेगा। है ना? क्लियर है? इधर देखिए, क्लियर। अब देखो, जब हम 1000 बार उछाले, कैसे उछाले होंगे? पहला बार उछाले दो कॉइन को, जो आया वो लिखे, फिर दूसरा बार उछाले, जो आया वो लिखे, ऐसे करते गए तो हमको पता चला जब हम 1000 बार इसको टॉस किए, ठीक है, तो जो दो हेड, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, मतलब दो हेड आया, मतलब ऐसा वाला दो हेड, ये वाला केस, ऐसा केस है ना, ये केस कितने बार आया? 1000 बार हम उछाले तो हेड मतलब दोनों कॉइन पे हेड कितना बार आया? 200 टाइम्स। 1000 में से 200 बार जो है ना, ये दो हेड वाला ऐसा आया, है ना, इसी का नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, या फिर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, प्यार से हंसते हंसते। 200 बार जो है ना ऐसा वाला केस आया। केस 1 ले लो इसको, केस 2 ले लो इसको, केस 3 ले लीजिए आप इसको, केस 4 ले लीजिए इसको, आराम से समझिए। तो ऐसा आया। अब देखिए, और कह रहा है कि एक हेड वाला केस जो आया, एक हेड वाला केस 550 बार आया। कितना आया? 550। एक हेड वाला, नंबर ऑफ हेड कितना आया? एक आया, मतलब एक, इसमें तो दो हेड है तो ये तो आएगा ही नहीं। नंबर ऑफ, ये टेल है, इसमें हेड है ही नहीं, तो एक हेड वाला एक ये केस बन रहा है और ये केस बन रहा है, और ये दोनों केस मिलके कितना बार आया? 550 बार आया। कभी ये आया होगा, कभी ये आया होगा, मतलब नंबर ऑफ हेड इसमें एक है। आई बात समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में? और जीरो हेड मतलब कह रहा है कि एक भी हेड नहीं है, तो चार में देखो एक भी हेड नहीं है, मतलब इसमें दो हेड है, ये तो आएगा ही नहीं। एक भी हेड नहीं है, इसमें तो एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, सिर्फ एक ये है जिसमें दो टेल है। सोचो, केस नंबर 3। कहने का तरीका है, नंबर ऑफ हेड्स जीरो है, मतलब एक भी हेड नहीं है, इसका मतलब क्या? दोनों टेल है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों टेल है, लेकिन इसको दूसरा लैंग्वेज में हमने बोला क्या? इसके पास एक भी हेड नहीं है, मतलब जीरो हेड है। तो ये वाला जो केस आया अपने पास, वो कितनी बार आया? ये 250 बार आया। ऐसा जीरो हेड वाला केस आने का मतलब क्या है? टेल आया, मतलब कॉइन 1 पे भी टेल, कॉइन 2 पे भी टेल। सोचो, आई बात समझ में? यही चार केस रिपीट होते गया। ये हमने डाटा आपको फटाक से लिख के दिखा दिया। ठीक है, आप जब इसको ऐड करोगे 250, 550, 50 इधर आया, 300, 800, 2000, 1000 बार ही उछाला हमने, उसका डाटा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये पोर्शन मिटा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, है ना? मार्कर भी लग गया इधर, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। तो ये 1000 बार ऐसा ऐसा सिचुएशन आया, लिखा गया है ना। ये जीरो हेड का मतलब ऐसा ऐसा केस बना होगा, ऐसा वाला केस बना होगा, है ना? और 2 हेड मतलब दोनों हेड, ऐसा केस बना होगा। और ये 1 हेड मतलब या तो हेड टेल आया होगा या फिर टेल हेड आया होगा, यही दो केस पॉसिबल होगा। यही सारी चीज है ना, यही सारी चीज है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुझे इवेंट करानी है, लेट ई वो इवेंट है गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। देखो यहीं पे समझना, एक वर्ड है एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट एक टर्म आएगा आपको, एटमोस्ट
लिखा होगा एट मोस्ट, और एक वर्ड मिलेगा एट लीस्ट। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अगर एट मोस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम जलेबी लेके आए, है ना, और जलेबी ला के दे और हम बोल दे कि उस स्टूडेंट को एटमोस्ट 2 जलेबी मिलना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जलेबी मिलना चाहिए, 3 नहीं। एटमोस्ट दे दिया, हम रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि 2 जलेबी ही मिलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो 2 भी दे सकते हो आप, 1 भी दे सकते हो, कि नहीं, क्योंकि हमने लिमिटेशन कहां पे लगाया, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 2 मिलना चाहिए। 3, अगर 3 दे दिए हम तो रूल्स का तो ये हो गया ना, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। एक रूल्स बनाया, अभी 26 जनवरी आने वाला है, सबको एटमोस्ट 2 जलेबी देना है। तो आप अगर 1 देते हो तो सही है, रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि रूल लगा हुआ है कि 2 से ज्यादा 2 जलेबी देना है। अगर 2 दोगे आप तो ओके, जैसे आता 2 देना ही था। अगर 3 दे दिए तो पाप कर दिया आप। क्यों? क्योंकि नियम का उल्लंघन हो गया, क्योंकि आपने नियम बना के रखा था कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही देना है, आपने 3 दे दिया। 2 देते तो बहुत अच्छा, 1 देते तब पर भी बहुत अच्छा, अगर नहीं देते फिर भी बहुत अच्छा। यही बात समझ में। तो जब एटमोस्ट 2 लिखा हो तो 2 तो आप दे दो भैया, पाप नहीं होगा। 1 दे दोगे भैया तब पर भी पाप नहीं होगा, और नहीं भी दोगे तो पाप नहीं होगा। अगर 2 लिखा हुआ है, अगर 3 दे दिए तो पाप हो जाएगा। सोचो, इसी का मतलब है एटमोस्ट, ठीक है। और एटलीस्ट समझ लेते हैं हंसते हंसते। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम, कम से कम, कम से कम 4। इसका मतलब है कि कोई बच्चा को कम से कम 4 जलेबी तो देना ही देना है, कम से कम 4 देना है। टर्म पे फोकस करिए तभी क्वेश्चन बन पाएगा। एटलीस्ट कम से कम 4 देना है। अगर आप 3 दे दिए तो पाप हो जाएगा, अगर 2 दे दिए तो पाप हो जाएगा, क्योंकि नियम क्या लगा है, कम से कम 4 देना है। और 4 से आप बाहर भाग जाओ, 4 के बाद आप 5 दे दो तो बहुत अच्छा, 6 दे दो तो बहुत अच्छा, 7 दे दो तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसके बाद कोई रूल्स नहीं बना है, कोई नियम नहीं बांधा गया है। पर एटलीस्ट का मतलब ये 4 तो मिलना ही मिलना चाहिए था। 3 दे देंगे तो पाप होगा ना, 2 दे देंगे तो पाप होगा, 1 दे देंगे तो पाप हो जाएगा, और नहीं देंगे तब तो महापाप हो जाएगा, क्योंकि जहां पे 4 एटलीस्ट बना हुआ था नियम। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम बार बार इसलिए जोर डाल रहे हैं कि क्वेश्चन में है कुछ नहीं, पर आपको ये दोनों टर्म एटमोस्ट और एटलीस्ट क्लियर नहीं होगा, आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे आप। क्लियर है? तो ये दोनों का मतलब समझो। अब देखो, आप खुद बताओगे इतना देर चिल्लाया क्यों, यही समझाने के लिए, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, एटमोस्ट के केस में जो नंबर दिया रहेगा, है ना, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। 2, 3, 4, 5 ये नहीं बढ़ सकते हो, और एटलीस्ट में घट नहीं सकते हो। ये 4 है तो आप ऊपर जाओ भैया, नीचे मत आओ, यही मीनिंग है इसका। क्लियर? इधर देखिए, फोकस करिए। तो एक इवेंट है गेटिंग वन एटमोस्ट 1 हेड। ज्यादा से ज्यादा कितना हेड होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए। एटमोस्ट, गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए। तो 1 हेड तो ये वाला आइटम तो हुआ ही हुआ, 550 बार आया है। और अगर बाय द वे ये केस ले लेते हैं तो पाप हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 ही हेड लेना था, ठीक है। एटमोस्ट 1 हेड लेना था तो 1 तो लिए ही, और 0 हेड भी ले लेना पड़ेगा, क्योंकि एटमोस्ट है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एटमोस्ट 1 हेड मतलब 1 तो लेना ही लेना है, 0 भी ले सकते हो, पर 2 हेड वाला लोगे तो पाप हो जाएगा, क्योंकि एटमोस्ट लगा हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा, मुझे पता है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं भी है तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, ठीक है। यस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, ठीक है, गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। क्लियर है?
तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेगा वो अपने पास 1000 होगा भैया, सोचो 1000 होगा। और जो फेवरेबल आउटकम्स में आएगा वो एटमोस्ट वन हेड में ये वाला आइटम तो होगा ही होगा, और साथ में जीरो वाला भी ऐड होगा। तो अपने पास जो बनेगा ना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 550 प्लस 250, सोचो तो 0 10 8 800 बाई 1000 ये बनेगा। गेम इसी चीज का था, 2 से 4 बार 2 से 5 बार। जो आएगा फाइनल आंसर 4/5, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मुझे सिर्फ एट मोस्ट और एटलीस्ट समझाना है, ठीक है। चलो अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो आपको 1 मिनट में एक झटके में समझा दे रहे, ठीक है। देखिए एट मोस्ट का वैल्यू अगर 5 दिया हुआ है और एटलीस्ट का वैल्यू अगर दिया हुआ है 7, तो आप देखो कौन कौन वैल्यू को लोगे। एटमोस्ट का मतलब 5, ज्यादा से ज्यादा 5 जलेबी मिलना चाहिए। तो इसमें जो है ये तो क्लियर है, 5 वालों को भी लेंगे, 4 वाला को तो लेना ही लेना है, क्योंकि कम के लिए कोई नियम कानून नहीं है। 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 1 भी नहीं दे सकते, ये सारा केस पॉसिबल होगा। और एटलीस्ट जहां पे 7 है, मतलब कम से कम तो 7 मिलना ही चाहिए। 7 से नीचे 6 आ गया तो पाप हो जाएगा, नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो यहाँ जो एटलीस्ट के केस में जो वैल्यू लिया जाएगा 8 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, जाते जाओ इनफाइनाइट तक जाओ, क्योंकि कोई नियम कानून नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर होगा, इसलिए हमने 0 वाला केस भी इंक्लूड करके ये फाइनल आंसर 4/5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का 4/5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, आप चेक कर लेंगे, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपको टर्म क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट एटमोस्ट हर जगह पे आएगा ना, ढेर बार आएगा ना, बहुत बार आएगा। यस, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी।